कमीशन ऑफ इंडिया का आप इंटेंशन देखिए, किस तरह से किसी रूलिंग पार्टी को जिताने के लिए पूरा डेटा को डिलीट करा दिया। जो चुनाव हुआ है वो इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरीके से गड़बड़ियां की है। ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं करा सकता है, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ऑनरेबल जस्टिस से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक दिन भी भारत देश में नहीं रहने देना चाहिए। पूरे भारत देश में जितने 3 राज्यों का जो चुनाव, 5 राज्यों का चुनाव हुआ, जिन 3 राज्यों को लेकर के हमारी पिटीशन थी, वहां के ईवीएम और वीवीपैट खराबी के नाम पर बेंगलुरु भेजना शुरू कर दिया। कोई भी भारत देश की या दुनिया की कोई भी कैलकुलेटर मशीन ऐसी नहीं है जो 2+2 = 4 के अलावा भी कुछ निकालती है। पर भारत देश की जो ईवीएम मशीन है, वो ईवीएम मशीन में जितना टोटल वोट बढ़ी, उस टोटल वोट से ज्यादा वोट निकल करके आई। उन्होंने लोकसभा में, पार्लियामेंट में स्पेशल बिल लाया और उस बिल को ले आकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसको जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको हटा करके खुद की रूलिंग पार्टी का ही एक मेंबर्स को बैठा दिया। 11 लाख वोट किसी लोकसभा में पड़ती है तो 12 लाख निकल के आ रही है, कहीं 13 लाख निकल रही है वोट तो वहां पर 15 लाख वोट, 13 लाख पड़ती है तो 15 लाख वोट आ रही निकल करके। तो ये कौन सी ऐसी डिवाइस है फ्री और फेयर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बल्कि बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बल्कि बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये हमारे देश से ही जुड़ी इन खंजरों की ये खबर निकल के आई है विद प्रूफ, यानी पूरे सबूत के साथ ये चीज़ साबित हो चुकी है। जिस तरीके से हाल में आप लोगों को पता है, 1-2 महीने पहले जो 5 स्टेट में जो इंतखाबात हुए थे, जो इलेक्शन हुए थे, और बताया कुछ जा रहा था लेकिन हुआ कुछ और। ये सिर्फ ईवीएम का भला करे, बस ईवीएम भला कर दिया इनका, क्योंकि इनकी इलेक्शन की लड़ाई ईवीएम है। ये लोग खुद तो लड़ते नहीं है, ईवीएम से लड़ते हैं। ये लोग ईवीएम में पूरा करके रखे सो, और इनका साथ दे रही है इलेक्शन कमीशन। ये साबित होगा, ये विद प्रूफ निकला है, ये बात साबित हो चुकी है। उसकी वजह जहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगरचे 12 लाख वोट है, वो निकल के आ रहे हैं 16 लाख 17 लाख, ये 4-5 लाख कैसा बढ़ जा रहे हैं। वैसे हर जगह, हर एरिया में, हर सीट के पीछे ये काम चल रहा है। मिसाल के तौर पे टारगेट जो बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट उतना नहीं है, लेकिन जो है सो एक आप लोगों को समझने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ साबित हो चुकी है। तो लेकिन अभी ये नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट के, जिस तरीके से ये लोग ने 3 स्टेट में जीत हासिल करी, वहाँ पे वो लोगों की हुकूमत नहीं गिरा सकती, ये उनके राइट्स में नहीं है। ये चीज़ उन्होंने बता दिया। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो CJI चंद्रचूड़ साहब ने एक फैसला ये लिया है, अब ये चल रहा सो चलने दो, लेकिन अभी 2024 जो आ रहा उसमें ये इलेक्शन कमीशन जो ये लोग ने जो राज्यसभा में बिल लाके अपने आप जो है सब पास कर लिए थे ये लोग, ये चलने वाला नहीं है। इसके ऊपर रोक लगाना सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। यानी एक चीज़ गलत हो रही तो उसको रोकना देश का सबसे बड़ा अदलिया है, वो फैसला इस चीज़ का कर सकता। तो उन्होंने साफ अल्फाजों में कह दिया कि 2024 में ये इलेक्शन कमीशन नहीं रहेगा। इसकी जगह पे अगरचे सब पार्टियां मिलकर, अपोजिशन पार्टियां मिलकर वोटिंग की बुनियाद पे अगरचे किसी को चुन रहे हैं तो उसको मुकर्रर करेंगे, उसको मुंतखब करेंगे। अब ये लोग जो अपना गेम जो खेले थे, वो गेम इनके पिछवाड़ों में जा चुका है। ये बहुत अच्छी बात है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों को। ये मामूली खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये चीज़ के लिए जितने भी काबिल लॉयर है, जो सेकुलर लॉयर है, चाहे कौन से भी मज़हब से है, उनका लेना देना रहो, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, इसके ऊपर बहुत बड़ी कोशिश करे थे। लेकिन अदालत तो सबूत मांगता है, प्रूफ मांगता है। तो ये जब तक ये सबूतें जमा नहीं हुए, ये लोगों की तो बड़ी चली थी, उसके बाद इनका घिनौनी चेहरा बेनकाब हो गया, इनके पर्दे फाश हो गई, ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ गई। इससे सीधे नुकसान किसको पड़ने वाला है आप लोगों को पता है। यानी आप लोग जो चाहते हैं सफाई
وہ صفائی ہو کے رہے گی انشاءاللہ. ہمارا دیش بچ کے رہے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہم نے انگریزوں کے توپوں کا مقابلہ کیا تو یہ کالے انگریز کیا ہے. صرف ہمت ہونی چاہیے، دلیری ہونی چاہیے، بہادری ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، اور کچھ نہیں. اور اللہ سے گڑگڑا کے دعائیں کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز میں کامیابی و کامرانی دینے والے ہیں. آپ لوگوں کو بلا جھجک ایک چیز کہہ دوں گا میں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. ابھی جس طریقے سے جو ان کو پیلا جا رہا ہے، یہ لوگوں کے ہوش ٹھکانے پہ آ چکے ہیں، اور یہ لوگ اب بے بہرے ہو چکے ہیں. اب ان کو نہ کچھ سنائی دے رہا، نہ کچھ دکھائی دے رہا. اب یہ اتنے اتاولے ہو چکے ہیں، ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. کیونکہ سپریم کورٹ نے کھلے الفاظوں سے کہہ دیا ہے کہ تم لوگ اس کے لیے ووٹنگ کراؤ. ووٹنگ مینس یعنی جو ہے جتنے اپوزیشن پارٹی جو ہوتے ہیں، اب کسی کو مقرر کرو، اس کو منتخب کرنا عدالت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب جہاں پہ جو چیز چل رہی ہے وہ چیز کو کینسل کرنا عدالت کے اس سے باہر ہے. ہاں، اگرچہ مثال کے طور پہ جو اندیکھی جو کی جا رہی تھی اسٹارٹنگ، اب وہ اندیکھی نہیں ہو رہی ہے، تو اس لیے انہوں بچے ہوئے ہیں. نہیں تو ابھی تک جو ہے سو ان کا کریا کرم بھی ہو جاتا تھا، ان کا صفایا بھی ہو جاتا تھا. یہ چیز میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، آپ لوگوں کی قابلیت اور آپ لوگوں کی سوچ کا اثر ہے، جو آپ لوگوں کو یہ کامیابی مل رہی ہے. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور جتنا ہو سکتا ہے ویڈیوز پوری دیکھو اور 4 بھائیوں تک بھیجو، کیونکہ یہ گلف اپڈیٹ آفیشیل سے ہی آپ کا بھائی تقریباً ان کے پردے فاش کرنے والا ہے. آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں میں مسلسل. اور ویڈیو جتنا ہو سکتا ہے پوری دیکھ کے اپنے 4 دوست احباب تک بھیجیے. اجازت چاہتا ہوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.